तो जो वर्ड एविडेंस है उसका मीनिंग क्या है? तो जो वर्ड एविडेंस है वो डिराइव करा गया है एक लैटिन वर्ड से, एविडेरा जो वर्ड है, जिसका मीनिंग है टू डिस्कवर क्लियरली, टू असर्टन और टू प्रूव। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई और चीज़ डिस्कवर होती है या पक्की हो जाती है या प्रूव हो जाती है, उसे हम एविडेंस कह सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो हम देखें, विच इज़ नॉट गिवन इन द बेयर एक्ट, वो कहती है कि कोई भी नोएबल फैक्ट या ग्रुप ऑफ फैक्ट्स जो ज़रूरी नहीं है कि लीगल या लॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, और जब उन्हें कंसिडर करता है कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, तो उस पर परजुएशन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये जो परजुएशन है किसके रिगार्डिंग है? जो भी डिटर्मिनेशन कर रहा है ट्रिब्यूनल या कोर्ट, कोई भी क्वेश्चन अगर कोर्ट के सामने है और उस पर अगर इस फैक्ट का फ़र्क पड़ता है तो उसे हम एविडेंस कह सकते हैं। सो द एविडेंस इज द अवेलेबल बॉडी ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इंडिकेटिंग वेदर अ बिलीफ और प्रपोजिशन इज ट्रू और वैलिड। मतलब कोई भी फैक्ट या इन्फॉर्मेशन जो किसी भी बिलीफ को बताती हो कि ये सच है या ये वैलिड है, वो एविडेंस कहला सकती है। एविडेंस, टेस्टिमनी एंड प्रूफ में क्या डिफरेंस है? तो जो एविडेंस है वो होता है जो एविडेंट कर दे। एग्जाम्पल लेते हैं कि अलेजिड फैक्ट केस का ये है कि इस इंसान ने मर्डर किया था, ये अलेजिड फैक्ट है। अब एक पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट में ये कहा कि इस पर्सन के पास से एक चाकू बरामद हुआ है, तो ये क्या ये एविडेंस हो सकता है? तो हाँ, ये एविडेंस हो सकता है। अब हम देखते हैं प्रूफ क्या होता है। प्रूफ इज द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एविडेंस। रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एविडेंस, चाहे वो अफर्मेशन में हो या नेगेशन में हो ऑफ एन अलेजिड फैक्ट। तो यहाँ पे अलेजिड फैक्ट क्या था? मर्डर, कि इसने मर्डर किया है। अब जब पुलिस ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इसके पास से चाकू बरामद हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इस एविडेंस का रिजल्ट क्या हुआ कि हाँ, इसने मर्डर किया हो सकता है क्योंकि इसके पास वो मर्डर वाला चाकू है। तो ये अफर्मेशन में हुआ इस वाले केस में। तो प्रूफ क्या है? प्रूफ इज द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एविडेंस। और एविडेंस क्या है? ऐसी कोई चीज़ जिससे कोई भी चीज़ एविडेंट हो जाए, वैलिड हो जाए या पक्का हो जाए कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अब देखते हैं कि टेस्टिमनी क्या होता है। टेस्टिमनी टेस्टीज वर्ड से डिराइव हुई है जिसका मीनिंग है विटनेस, और टेस्टिमनी मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। तो कोर्ट में अगर कोई भी इंसान कोई भी स्टेटमेंट देता है उसे टेस्टिमनी कहा जाता है। अब हम सेक्शन 3 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है उसमें कौन सी डेफिनेशन दी गई है एविडेंस की, वो पढ़ते हैं। तो इसमें मीनिंग वाली डेफिनेशन भी है एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन भी है। तो एविडेंस का मीनिंग एंड इंक्लूजन क्या है? सारे स्टेटमेंट्स जो कोर्ट परमिट करता है या कोर्ट रिक्वायर करता है कि ये स्टेटमेंट्स दिए जाएं, किसके द्वारा दिए जाएं? विटनेस के द्वारा दिए जाएं। किससे रिलेटेड होंगे वो? रिलेशन उनका होगा मैटर्स ऑफ फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी। जो भी फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी है उससे रिलेटेड दिए गए कोई भी स्टेटमेंट्स, और किसके द्वारा किए गए? विटनेसेस के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स जो कोर्ट परमिट करता है या कोर्ट खुद बोलता है कि ये वाले स्टेटमेंट्स दिए जाने चाहिए, उन्हें ओरल एविडेंस में इंक्लूड किया गया है। फिर आती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूडेड है, अगर उन्हें इंस्पेक्शन के लिए दिया गया है कि कोर्ट इंस्पेक्ट कर ले इन्हें, तो उन्हें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा। अब ये जो डेफिनेशन है इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि मटेरियल थिंग्स, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो मटेरियल थिंग्स जैसे वेपन्स हो गए, आर्टिकल्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हो गए, तो ये सेक्शन 3 में तो इन्होंने दिए नहीं है। फिर ऐसे स्टेटमेंट्स जो आउट ऑफ कोर्ट दिए गए हैं। फिर अ थिंग लाइक स्ट्रगल इन द केस ऑफ मर्डर, द रिजल्ट ऑफ लोकल इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग, ये सेक्शन 3 की जो एविडेंस की डेफिनेशन है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। पर ये जो लूप होल है ये कैसे कवर हो रहा है? ये कवर हो रहा है अगर हम प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़े जो सेक्शन 3 में दी गई है इन द सेम एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो प्रूव्ड की डेफिनेशन कहती है कि किसी भी फैक्ट को हम प्रूव्ड कब मान लेंगे? जब हम मैटर्स बिफोर द कोर्ट, मतलब जो कोर्ट है वो प्रूव्ड कब मान लेगा किसी फैक्ट को? जब उसके सामने जो मैटर्स हैं वो ऐसे लगते हैं जो
या तो पक्का एग्जिस्ट करते होंगे या फिर उनकी एग्जिस्टेंस इतनी ज़्यादा डेफिनेट लगती है कि कोई भी प्रूडेंट मैन, मतलब कोई भी नॉर्मल थिंकिंग वाला इंसान यही सोच के काम करेगा कि हाँ ये तो हुआ होगा, तब उन फैक्ट्स को प्रूव मान लेगा कोर्ट। तो अब इनमें ये वाली सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे वेपन्स, अगर वेपन्स दिखा दिए कोर्ट में तो क्या कोर्ट मान सकता है कि हाँ इस वेपन से रिलेशन है क्राइम का? हाँ मान सकता है। तो वही अगर आप ये सारी चीज़ें भी कोर्ट में प्रूव कर सकते हो इवन दो ये एविडेंस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।